नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 की। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी गारो को होश आता है। गारो देखता है कि क्या वो सो रहा था? नहीं, वो तो हार गया था। वो बच्चा कहाँ गया? क्या वो मर गया? खैर जाने दो, लेकिन उसका खून तो अब रुक जाता है। ये देख के कपड़े भी शरीर से चिपक गए हैं। इतना बोल अभी गारो तैयार हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। मीनवाइल चाइल्ड इंपीरियर अब नजदीक होता है मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए। तभी स्किंगल वहां आता है जो कहता है कि क्या उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में पता चला, क्योंकि टोर्नेडो से तो अब रुका ही नहीं जा। जिस पर चाइल्ड इंपीरियर पूछता है कि सारे हीरोज आ गए क्या, जिस पर स्किंगल बताता है कि नहीं, टैंक टॉप और मेटल बैट तो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, ट्राइब नाइट मिसिंग है और मेटल बैट और वॉच डॉग ने लड़ने से मना कर। ज़ॉम्बी मैन रास्ते में और सिल्वर फैंग, जेनोस और किंग से अभी इनकी बात नहीं हुई। चाइल्ड इंपीरियर अभी कहता है कि उसने कुछ रिसर्च करी और पाया कि डीमन साइबोर्ग तो सिटी जी में रहता है ना, और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी वही है। ऊपर से जहाँ से जेनोस आया है वो टाउन भी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्या ये बात अजीब नहीं है? जेनोस अभी नया हीरो है, उस पर भरोसा करना ठीक नहीं। वैसे भी यहाँ उनकी एक गलती पूरे हीरो एसोसिएशन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए जेनोस को मिशन का हिस्सा नहीं बनाना है। एक और चीज काफी अजीब है कि सिल्वर फैंग ने गारो को ऐसे ही जाने दिया। गारो जो सिल्वर फैंग का शिष्य है और अब वो मॉन्स्टर एसोसिएशन का हिस्सा है, इसलिए हम सिल्वर फैंग को भी मिशन में नहीं रख सकते। लेकिन किंग तो उन्हें चाहिए। ठीक है, तो स्किंगल सबको बता दे कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट उन्हें पता लगने वाला है। अब स्किंगल सिच को ये सब बताता है और कहता है कि बदले में वो क्लास ए और सी से कुछ हीरोज लेंगे, जिस पर सिच नाखुश होता है क्योंकि वो सब मारे जाएंगे। जवाब में स्किंगल कहता है कि बचने की तो उम्मीद किसी की नहीं है, चाहे एस हो या सी। जो 5 हीरोज ने चुना है वहाँ जान का जोखिम तो है ही, इसलिए कुछ बलिदान तो जरूरी है। जिस पर सिच कहता है कि क्या उसे पता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ना जाने कितने हीरोज को खो देंगे। स्किंगल कहता है कि वो समझ रहा है कि सीजन 1 एपिसोड 10 की भविष्यवाणी से सिच डर रहा है, दुनिया खत्म हो जाएगी ये वाली भविष्यवाणी से, इसलिए वो हीरोज को नहीं खोना चाहता। लेकिन शायद वो भविष्यवाणी इसी टाइम के लिए थी और वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए ही थी, इसलिए अब वो पीछे नहीं हट सकते। मीनवाइल साइतामा के अपार्टमेंट में जब सभी हॉटपॉट ताक रहे होते हैं और जैसे ही वो बनकर तैयार होता है सब उस पर टूट पड़ते हैं। ये देख साइतामा कहता है कि क्या तुम सबको नहीं लगता कि तुम सबको चले जाना चाहिए? ब्लिज़ार्ड बॉम्ब से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसका यहाँ क्या काम है? वैसे वो चाहे तो ब्लिज़ार्ड की गैंग को ज्वाइन कर सकता है और कुसेनो भी बढ़िया डॉक्टर है तो वो भी ब्लिज़ार्ड को ज्वाइन कर ले। ये सुन जेनोस कहता है कि वो अभी इसे जला देगा, जिस पर साइतामा उसे चुप होने को कहता है और कुसेनो भी अभी कहता है कि वो ऐसे अपने दोस्तों से ना लड़े। फैंग अभी साइतामा से पूछता है कि वो कैसे अपने शिष्यों को ट्रेन करता है, उसे सीखना है, ना जाने क्या कमी रह गई फैंग की शिक्षा में। तभी जेनोस कहता है कि मास्टर को अब वो पूरी कहानी ना सुनाए। अभी मास्टर साइतामा कहता है कि तुम सब जाओगे कब? मीनवाइल गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन पहुंच जाता है। गेरो देखता है कि कोई घुसपैठिया आया है, इसलिए वो मॉन्स्टर्स को उसे मारने भेज देता है और अगर वो मॉन्स्टर है तो उसे यहाँ ले आए वो, और अगर कोई इंसान हुआ या कोई और तो वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। अभी ऐसे करते करते दिन निकल जाता है। किंग को होश आता है क्योंकि वो रात में बेहोश हो गया था हॉटपॉट्स को लड़ते वक्त। साइतामा अभी उसे जाने को कहता है क्योंकि सब ऑलरेडी जा चुके हैं। जेनोस भी खुद को रिपेयर करने के लिए जा चुका है और हाँ, वो जा ही रहा है तो कूड़ा भी बाहर डाल दे। किंग अभी बाहर जाता है और देखता है कि कितनी शांति है सिटी जी में, शायद इसलिए क्योंकि कोई इंसान मॉन्स्टर के डर की वजह से यहाँ रहता ही नहीं, और साइतामा भी तो यहाँ रहता है तो शायद उसके डर की वजह से मॉन्स्टर सामने ही नहीं आते। खैर किंग अभी अपने अपार्टमेंट पहुंचता है जहाँ 2 ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो किंग के पास आते हैं और कहते हैं कि किंग कहाँ था? एसोसिएशन ने किंग को बुलाया और ये खून कैसे लग गया किंग को? क्या किंग किसी इंटेंस बैटल में था रात में? जिस पर किंग खुद से कहता है कि ये तो बस हॉटपॉट है। इधर एसोसिएशन में नारिंगी सोचता है कि उसने बेस्ट टीम तैयार करी थी, लेकिन अब उसका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या उसकी टीम हार गई है? उसे अब डर लग रहा है। स्किंगल कहता है कि वो आराम कर ले, हीरोज उसके बच्चे को ढूंढ लेंगे। जिस पर नारिंगी कहता है कि कैसे बचा लेंगे वो उसे? क्लास एस हीरो मेटल नाइट ऑलरेडी हार चुका है, फिर भी प्लीज वो उसके बेटे को बचा ले, उसे जितने पैसे चाहिए
वो उतने पैसे उसे दे देगा। तभी हीरोज यहाँ आते हैं जो कहते हैं कि पैसों के अभाव में आकर जो लड़ने जाते हैं वो सिर्फ अपनी जान गंवाते हैं। लड़ाई के मैदान में जो जरूरी है वो है ट्रू करेज। टोर्नेडो कहती है कि इससे भी ज्यादा जरूरी है ताकत, तो वो सब उस पर छोड़ दें। समुराई और ज़ॉम्बी मैन भी कहते हैं कि एक टीम यहाँ आ चुकी है और अब बस उन्हें एसोसिएशन को बर्बाद करना है। पूरी भी अपने कैदी साथियों और उस बच्चे को छुड़ाने के लिए तैयार होता है। इसलिए अब नारिंगी आराम करे। अब यहाँ हीरोज की मीटिंग होने जा रही है। चाइल्ड इंपीरियर अभी बताता है कि मल्टीपल रूट्स है हाइड आउट की, इसलिए वो सबको मैप देगा। सब अलग अलग होकर आगे बढ़ेंगे और एक ट्रांसमीटर की मदद से आपस में बात करेंगे। एक भी हीरो अगर वागमा तक पहुंचता है तो वो भी काफी होगा। बाहर बैकअप टीम तैयार रहेगी। अगर कोई भी मॉन्स्टर बाहर एस्केप करने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देगी। सिकिंगल कहता है कि बैकअप के लिए उन्होंने कैपेबल फाइटर्स को चुना है। ग्रेट लेवल टायर तक वो मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। तभी टोर्नेडो कहती है कि कहीं उसने उसकी बहन को तो नहीं बुलाया ना, अगर हाँ तो वो अभी उसे मना कर दे। वो नहीं चाहती कि उसकी बहन मुसीबत में पड़े। टोर्नेडो अकेली ही काफी है। मीनवेल रिपर तारियो के पास आता है क्योंकि अब उसे खेलना है और तारियो फिक्र ना करे, कोई हीरो नहीं जानता कि वो यहाँ है, इसलिए कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। इधर और मॉन्स्टर्स इंट्रूडर का पता लगाने के लिए आते हैं क्योंकि पहले भेजे गए मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं। लगता है ये कोई मॉन्स्टर है। रिपर जैसा ही कई मॉन्स्टर एसोसिएशन से नफरत भी करते हैं, तो ये सही होगा कि अब वो किंग द रिपर को ही यहाँ भेज दे। उसके लिए ही ये जगह ठीक है। वैसे वो तो अभी उस बच्चे के साथ खेल रहा होगा ना। इधर किंग द रिपर उस बच्चे से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर जीते या कोई और, उसे तो बस मजा आता है चीड़ फाड़ करने में। उसके जीने का मतलब है दूसरों की मौत, इसलिए वो पहले इस बच्चे की जीभ काट कर शुरुआत करेगा। तभी गारो यहाँ आता है। ये देख रिपर तुरंत अपनी तलवार निकालता है, लेकिन गारो उसकी तलवार ही तोड़ देता है और उसका सर भी काट देता है और उसके सर के भी चीथड़े कर देता है और तारियो से कहता है कि अब यहाँ से चलते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।